हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में इंग्लिश बोलने में जिनका बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो आप सभी को मेरे साथ बोलते हुए चलना है और अपना सेंटेंस मेरे साथ ही बनाते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में। सबसे पहली जो शॉर्ट फॉर्म है वो है लेमी, LEMME, लेमी। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हम लेट मी को शॉर्ट में कहते हैं लेमी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लेट मी का यूज क्या होता है। लेट मी से आप सामने वाले से बोलते हैं कि मुझे कोई भी काम करने दो। जैसे आपने बोला मुझे खेलने दो, तो आप इंग्लिश में बोलोगे लेट मी प्ले। अब इस लेट मी को हमने शॉर्ट में बोल दिया लेमी, लेमी। तो अब आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा लेमी प्ले, मुझे खेलने दो, मुझे इंग्लिश बोलने दो, तो लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे नई कार खरीदने दो, तो लेट मी बाय न्यू कार, लेट मी बाय अ न्यू कार। चलिएगा बात करते हैं दूसरे वर्ड के बारे में और वो है गोना, GONNA, गोना। असल में गोइंग टू को शॉर्ट में गोना बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम किसी भी काम को फ्यूचर में करने वाले हैं। इसके दो एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं आपको फोन करने वाला हूं, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई एम गोइंग टू कॉल यू, और इस गोइंग टू को हमें शॉर्ट में बोलना है गोना। तो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा आई एम गोना कॉल यू, आई एम गोना कॉल यू। वो तुम्हारी सहायता करने वाला है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही इज गोना हेल्प यू, ही इज गोना हेल्प यू। चलिएगा अब तीसरा जो वर्ड हमारे सामने है वो है गिमी, GIMME, गिमी। अब गिव मी का मतलब होता है मुझे कोई भी चीज दे दो। जैसे आपने बोला मुझे मोबाइल दे दो, तो आप बोलेंगे गिव मी मोबाइल। लेकिन अब इस गिव मी को आप शॉर्ट में बोलोगे गिमी, तो आपका पूरा सेंटेंस बनेगा गिमी मोबाइल, गिमी मोबाइल। चलिएगा आगे जो वर्ड है वो है वना, WANNA, वना। अब वांट टू को शॉर्ट में हम कहते हैं वना। इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को करना चाहते हैं। इसके दो एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं। मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वाना मीट यू। मैं कार खरीदना चाहता हूं, आई वाना बाय द कार। तो वांट टू को शॉर्ट में वाना बोलते हैं। आगे जो वर्ड है हमारे सामने वो है काइंडा, काइंडा। काइंड ऑफ को शॉर्ट में काइंडा कहते हैं। काइंड ऑफ का मतलब होता है किसी भी तरह का। जैसे मैंने बोला आप अच्छी तरह के आदमी हो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर गुड काइंड ऑफ अ पर्सन। अब काइंड ऑफ को शॉर्ट में बोल सकते हैं काइंडा, तो हमें बोलना पड़ेगा यू आर गुड काइंड ऑफ पर्सन, यू आर गुड काइंड ऑफ पर्सन। आगे जो वर्ड हमारे सामने है वो है ओटा, OUTTA, ओटा। आउट ऑफ को शॉर्ट में ओटा बोलते हैं, आउट ऑफ को शॉर्ट में ओटा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है यहां से बाहर। जैसे मैंने बोला यहां से बाहर चले जाओ, तो गो आउट हियर, गो आउट हियर। आगे हमारे सामने वर्ड है लोटा, लोटा। लोट ऑफ को शॉर्ट में लोटा बोलते हैं, और लोट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। अब आप शॉर्ट में बोलेंगे लोटा। जैसे इसका एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो आई हैव लोटा मनी, यानी लॉट ऑफ को शॉर्ट में लोटा हमने बोल दिया। आगे हमारे सामने वर्ड है गोटा, GOTTA, गोटा। और हैव गॉट टू को शॉर्ट में बोलते हैं गोटा। हैव गॉट टू का मतलब होता है कि कोई भी काम आपको करना है। जैसे आपने बोला मुझे जाना है, तो अब आप पूरा सेंटेंस बोलेंगे आई हैव गॉट टू गो। लेकिन अब आपको शॉर्ट में हैव गॉट टू को बोलना है गोटा, तो पूरा सेंटेंस आपका बनेगा आई गोटा गो। हमें खेलना है, वी गोटा प्ले। आगे जो हमारे सामने वर्ड है वो है ट्राइना, TRYNA, ट्राइना। ट्राइंग टू को शॉर्ट में कहते हैं ट्राइना। इसके दो एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ट्राइंग टू मीट यू। लेकिन ट्राइंग टू को शॉर्ट में ट्राइना कहते हैं, तो अब हमें पूरा बोलना पड़ेगा आई एम ट्राइना मीट यू, आई एम ट्राइना मीट यू। आगे जो वर्ड है वो है डुनो, DUNNO, डुनो। डोंट नो को शॉर्ट में डुनो कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि मुझे नहीं पता, मुझे आपके बारे में नहीं पता। आई डोंट नो अबाउट यू, मुझे आपके पेरेंट्स के बारे में नहीं पता। आई डोंट नो अबाउट योर पेरेंट्स, आई डोंट नो अबाउट योर पेरेंट्स। आगे वर्ड है ओटा, OUGHTA, ओटा। ओट टू को शॉर्ट में ओटा बोलते हैं। ओट टू का हम इस्तेमाल करते हैं किसी को सलाह देने के लिए। जैसे मैंने बोला आपको जाना चाहिए, तो यू ऑट टू गो, लेकिन ओट टू को शॉर्ट में ओटा बोलेंगे। तो अब हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा यू ओटा गो, यू ओटा गो। और आगे जो हमारे सामने वर्ड है वो है आइंट,
हैज नॉट को शॉर्ट में आइंट कहते हैं, हैज नॉट को शॉर्ट में आइंट कहते हैं। अब जहां भी हैज नॉट बोलना पड़े वहां पे इंग्लिश में आइंट बोल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं, उसने चाय नहीं पी है, ही हैज नॉट टेकन टी, लेकिन हैज नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे आइंट, तो ही आइंट टेकन टी, ही आइंट टेकन टी। आगे बढ़े कॉज, COS कॉज, बिकॉज को शॉर्ट में कॉज बोलते हैं, बिकॉज को शॉर्ट में कॉज बोलते हैं, जिसका मतलब होता है क्योंकि। इसका एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट हेल्प यू कॉज आई डोंट हैव मनी, आई कांट हेल्प यू कॉज आई डोंट हैव मनी। और आगे जो बढ़े दोस्तों वो है वॉचा, WATCHA वॉचा। व्हाट आर यू को शॉर्ट में वॉचा बोलते हैं। अब जैसे आपने बोला आप क्या कर रहे हो, तो आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन व्हाट आर यू को शॉर्ट में बोलते हैं वॉचा, तो अब पूरा बनेगा वॉच आर डूइंग, वॉच आर डूइंग। अब दोस्तों ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स थी जिनका हम इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपको भी इन्हें अपनी लाइफ में ऐड करना है, बोलते हुए चलना है। और अब हम मिलते हैं किसी दूसरे लेसन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।